तो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सी हेमंत। So दोस्तों, in the last four sessions of the TDS, we have learned a lot about the TDS. Why the provision of TDS is, why the government has came with the provision of TDS and TCS, and what are the section numbers. So दोस्तों, हमने बहुत सारे सेक्शन नंबर्स लास्ट सेशन में हमने लर्न किए थे, जिसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेक्शंस थे, related to the interest, related to the payment of commission, related to the life maturity of the life insurance policies payment, and today is the last session of the TDS. But before going to the last session of TDS, I would like to revise the things that we have learned so far. ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, मेरे साथ आप लोगों को बने रहना है। ठीक है, बड़ा ही आसान टॉपिक है, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए। सो कमेंट कीजिए, बताइए मुझे कि क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई। ठीक है, चलिए, बिना समय को बर्बाद किए अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक दैट इज टीडीएस। सो हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट हैज इम्पोज द लाइबिलिटी अपॉन द रेसिडेंट पर्सन ऑफ द इंडिया टू डिडक्ट द टीडीएस एंड टू डिपॉजिट द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु इज गेटिंग द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द स्पेसिफाइड नेचर ऑफ पेमेंट। चलिए, the person who is deducting the TDS would be called as TDS deductor. Okay, the person whose TDS has been deducted is called as TDS deductee. TDS deductor TDS deductee को TDS डिडक्ट करने के बाद एक सर्टिफिकेट इशू करता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं फॉर्म नंबर 16 एंड फॉर्म नंबर 16A। हमने कहा कि अगर किसी पर्सन ने अगर किसी पर्सन ने सैलरीड एम्प्लॉय का टीडीएस काटा तो वो सैलरीड एम्प्लॉय को क्या इशू करेगा, फॉर्म 16 इशू करेगा। अगर उसने बोला नॉन सैलरी का टीडीएस पर काटा है तो उसके लिए वो उसको कौन सा सर्टिफिकेट इशू करता है, फॉर्म नंबर 16A। देखिए, हमने कहा द टीडीएस इज एप्लीकेबल ऑन द पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड, एप्लीकेबल ऑन द पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स टू स्पेसिफाइड पर्सन। ओके, तो स्पेसिफाइड नेचर की गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट अगर किसी को सर्टेन अमाउंट से ज्यादा करोगे ना दोस्तों, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके, चलिए, अब हमने आगे बढ़ते हैं। तो आपको अगर टीडीएस डिडक्ट करना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 10 नंबर लेना पड़ेगा। अब हमने कहा था एक दो प्रकार के डिक्लेरेशन होते हैं। अगर कोई पर्सन जिसकी इनकम, देखिए, अगर किसी का टीडीएस डिडक्ट हो गया तो उसको रिटर्न फाइलिंग करना तो मैंडेटरी है, क्योंकि रिटर्न फाइलिंग नहीं करेगा तो उसको टीडीएस का क्रेडिट वापस नहीं मिलेगा। लेकिन ये अगर अगर कोई किसी पर्सन का टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, तो वो क्या कर सकता है, 15G एंड 15H फाइल फॉर्म फाइल कर सकता है। टीडीएस डिडक्टर को बोल सकता है कि भाई साहब मेरा टीडीएस मत काटो, मेरी इनकम तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, मुझे तो आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं रिटर्न मेरा प्लीज टीडीएस मत काटो। 15G का जो फॉर्म होता है, दैट इज द डिक्लेरेशन बाय अ पर्सन हु हैज नॉट अटेंड द एज ऑफ 60 ईयर्स। ओके, तो जिसने 60 ईयर्स की एज अटेंड नहीं करी वो फॉर्म नंबर 16G देगा, और जिसकी 60 ईयर्स एंड अबव एज हो चुकी है, दैट इज जो सीनियर सिटीजन हो गया है दोस्तों, ओके, वो जो है 15H फॉर्म फाइल करेगा। ओके, हमने कहा था टीडीएस आपको कब डिडक्ट करना, तो टीडीएस एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द अकाउंट ऑफ पे विच एवर इज अर्लियर, आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। नॉर्मली हमने कहा कि इनकम के अक्रू होने पे भी टीडीएस कटता है, लेकिन सिचुएशंस कुछ ऐसे हैं जहां पर टीडीएस केवल और केवल पेमेंट्स पे डिडक्ट होगा, ना कि अक्रूवल ऑफ इनकम पे। देखिए, अगर सैलरी की जो बात हो रही है तो सैलरी के केस में टीडीएस कब डिडक्ट होगा, जब सैलरी का पेमेंट होगा। आपको पता होगा, अगर आपके कोई रिलेटिव में सैलरीड एम्प्लॉय होंगे तो जब उनको सैलरी का पेमेंट आता है, जब उनके अकाउंट में सैलरी गिरती है तो टीडीएस डिडक्ट करके गिरती है। ठीक है ना। ओके, अगर कोई एम्प्लॉय प्री मैच्योर विड्रॉल करता है, पीएफ का जो टैक्सेबल विड्रॉल भी कहा जाता है, तो उस केस में जो है, ओके, टीडीएस आपका पेमेंट में डिडक्ट होगा। डिविडेंड डिविडेंड के केस में टीडीएस आपका डिविडेंड के पेमेंट पर डिडक्ट होगा दोस्तों। विनिंग विनिंग इनकम, अगर आपको जब विनिंग इनकम मिलेगी, हाथ में आएगी पैसे, तब डिडक्ट होगी, टीडीएस डिडक्ट होकर पैसे आएगी। मैच्योरिटी ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का, अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अगर मैच्योरिटी मिलता है सेक्शन 194 DA में, ओके, 194 LA, मतलब गवर्नमेंट ने अगर कंपलसरी एक्वायर कर लिया आपकी प्रॉपर्टी और आपको कंपनसेशन का पेमेंट दे रहा है दोस्तों, तो गवर्नमेंट आपका टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट देगी। ओके, टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल, अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं तो कैसे वो कैश आपका देंगे, वो आपके टीडीएस अकाउंट से डिडक्ट करके देंगे।
ओके, टीडीएस का रेट नॉर्मली फिक्स्ड है दोस्तों, एक्सेप्ट ऑन द पेमेंट ऑफ एनआरआई। ओके, एनआरआई एंड फॉरेन कंपनी टीडीएस प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस प्लस सरचार्ज का रेट रखा गया है। ओके, नाउ सेक्शन 206 डबल ए क्या बोलता है, इफ द पेई इफ द पेई जिसका टीडीएस डिडक्ट करने जा रहे हैं, उसने अगर उसने पैन नंबर फर्निश नहीं किया तो आपको हाईयर रेट पे टीडीएस डिडक्ट करना है जो कि 20% है। ठीक है, लेकिन सेक्शन 194 क्यू जो कि आपको पता होगा परचेस ट्रांजेक्शन पे लगता है, वहां पर मैक्सिमम जो टीडीएस का रेट रखा गया दैट इज 5% इंस्टेड ऑफ 20%। सेक्शन 192 हमने देखा था सैलरी, मैं फटाफट से आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि ये सारे सेक्शंस हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं। सेक्शन नंबर 192 बोलता है कि अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयर है, कोई पर्सन एम्प्लॉई है, तो उसको एम्प्लॉई का अपना टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा एज पर द न्यू स्कीम अनलेस द एम्प्लॉई हैज सबमिटेड डिक्लेरेशन टू डिडक्ट द टीडीएस ऑन द ओल्ड स्कीम। Okay, while deducting the TDS, employer has to consider the other income of the employee and the losses incurred by the employee, but only the loss from income under the head house property. If the employee has changed the job during the year, then he has to inform the employer about the job change so that the TDS will be deducted accordingly. दोस्तों ओके, तो ये सब आप फटाफट से रीड कर लेना। 192 ए प्री मैच्योर विड्रॉल करते हो 49,999 तक आपका टीडीएस नहीं होगा, अदरवाइज एट द रेट 10% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। ओके, सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ये कहता है अगर कोई भी पर्सन किसी रेसिडेंट पर्सन को इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का पेमेंट कर रहा है तो उस केस में टीडीएस एट द रेट 10% डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर, लेकिन कुछ एक्सेप्शन दिया जहां पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ को पेमेंट कर रही है, ओके, कोई पब्लिक कंपनी, ओके, इन रेस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो उनको कहा जी आपको टीडीएस डिडक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर पेमेंट का अमाउंट 5,000 रुपीज तक है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। एनी डाउट ऑन दिस? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। स्क्रीन चले गई, 1 मिनट ओके। तो बस थोड़ा सा ना एक्चुअली में स्क्रीन चला गया है।